गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.1 तक हमने आपको पढ़ा दिया था और आज 28 तारीख में जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है और पहला क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से हम देखें, आप बुक में देख रहे होंगे क्वेश्चन को, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में और एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे, आपके पास बुक होगी, बुक ज़रूर निकाल के आप रखा करिए आगे से, और बुक निकाल के रखिए और बुक में अपने क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, बुक आपके पास है। सो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है और वो स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब आपको इसमें लिखना क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। आपको याद होगा मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि टू पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है सो एंगल मेड बाय 8 एंगल आपके बनते हैं, और उसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, या और भी जो भी पढ़ाई थी। तो उसी में से आपको प्रॉपर्टी लिखनी है कि एंगल 1 और 5। देखते हैं इस फिगर को बहुत अच्छी तरह से। इसमें लिखा हुआ है ए पैरेलल टू बी। ये शर्त है कि ए और बी पैरेलल हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसकी अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे आर इक्वल, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। सो जो अगर ये लाइन पैरेलल है और ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है ए पैरेलल टू बी, एंगल 1 और 5 चेक करते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 को वो करें इक्वल हैं। निश्चित रूप से ये 1 और 5 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आपको मैंने बताया था कि यदि टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कटती है तो एक लाइन के बाहर का और सेकेंड लाइन के अंदर का ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उनको बोलते हैं कौन सा एंगल, आपको शायद याद आ रहा होगा। ये 1 और 5 को याद करिए, ये कौन से एंगल है, एक लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड का। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 5 आप देख रहे हैं ये कौन से एंगल हैं, यस बताइए, याद करिए। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है केवल कि ये एंगल इक्वल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन से एंगल है। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये केवल आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज का नाम दे देना है। सो ये फर्स्ट इज कंप्लीट। इसी प्रकार इसका हम सेकंड देखें अगर हम, तो सेकंड में लिखा है इन्होंने कि इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। अब 4 और 6 को देखिए गौर से, आपके पास बुक है, ये देखिए 4 दिख रहा है आपको और ये देखिए 6 दिख रहा है। ये 4 और 6 दोनों, सबसे पहली बात तो इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं, 4, 3, 5, 6 और 5। तो इसमें 4 और 6 इक्वल हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 6 एंगल इक्वल हैं देन ए पैरेलल टू बी। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों इक्वल हैं। सो 4 और 6 क्यों इक्वल हैं, आपको मैंने जो बताया था निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे कि अगर इंटीरियर एंगल में एक ट्रांसवर्सल लाइन के उस तरफ का है और एक आपके इस तरफ का, यानी एक लेफ्ट साइड का एंगल है और एक राइट साइड का एंगल है, सो ये दिस इज इक्वल। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इंटीरियर है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब दो पैरेलल लाइन को, टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, सो जो एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो वो क्वेश्चन में यही है कि इफ़ 4 एंगल इक्वल टू 6, यदि 4 और 6 इक्वल है, ये आपका 4 एंगल है, ये 6 है, आपको आराम से दिख रहा होगा, ये 4 और 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है। ओके, अब आपको शायद ठीक से दिख रहा होगा इसमें। तो ये 4 और 6 क्यों इक्वल हैं, क्योंकि देखिए सारे एंगल इंटीरियर हैं और ये एंगल एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का है और एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड का है, अपोजिट है, इंटीरियर में अपोजिट है। सो ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इसका प्रॉपर्टी लिखिए यहाँ पर, प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपके सेकंड आंसर हो गया। थर्ड इसमें देखिए पूछा गया है, इफ़, मैं इसमें लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। ये 4 और 5 एंगल हैं वो 180 के हैं, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो एंगल 4 और 5 को देखिए, ये बहुत आराम से आपको फिगर में दिख रहे होंगे, कहाँ पर 4 है, ये 4 है, ये एंगल आपका 5 है। तो ये 4 और 5 दोनों मिलकर 180 हैं। क्यों 80 है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के,
ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसकी जो सेम साइड मतलब एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है व्हेन टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। अगर टू पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसकी? प्रॉपर्टी में यही लिख देंगे कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन का हमें कारण देना था, रीज़न देना था कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ऐसा क्यों है। सो हमने तीनों की आपको विथ रीजन इसका दे दिया है। क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये रखा था और फिगर आपके सामने ये रखा है। आपके पास बुक है, आप इसको निकाल के रख सकते हैं। सेम इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। ये एक फिगर दिया गया है। इन द एडजॉइंग फिगर आइडेंटिफाई, ये उल्टा है। इसमें आपसे कुछ पूछा जाएगा कि उस पेयर्स के एंगल्स के नाम लिखिए। मैं इसको फिर से डार्क के दे रहा हूँ। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है और ये 7 है और ये 8 है। यहाँ पर देखिए ये पैरेलल लाइन बनी हुई है इन द एडजॉइंग फिगर। ये सारे एंगल दिए गए हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी सीधी गई है। पहला इसमें क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको केवल जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर्स है उसको केवल आपको उसके आंसर आपको फाइंड करने हैं, आंसर आपको लिखने हैं कि कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल के हैं। अभी आपने ऊपर देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल में एक लाइन के सेम साइड में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के अंदर। ओके, इसी प्रकार आपको करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिखना है इस पूरे फिगर में। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के ज़रा इस तरफ चलते हैं हम लेफ्ट साइड में। तो ये लाइन के बाहर कौन सा एंगल बना हुआ है? 4, और लाइन के अंदर कौन सा बना हुआ है? एंगल 8। ओके, सो ये 4 और 8 एक पेयर आपका ये बन गया। ये लिखना शुरू करते हैं, एंगल 4 और एंगल 8, ये आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए लाइन के अंदर है और ये लाइन के बाहर है। सो 3 और 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 3 कॉमा एंगल 7, एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसवर्सल लाइन के अब राइट साइड में जाइए। उसमें भी देखिए एक लाइन के बाहर कौन सा बना हुआ है? लाइन के आउटसाइड बना हुआ है एंगल 1, और लाइन के अंदर देखिए कौन सा बना हुआ है? 5। सो 1 और 5। ओके, 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। और सेकंड इसमें बनेगा क्या? 2 और 6। 2 देखिए लाइन के अंदर और 6 देखिए लाइन के बाहर, अपोजिट हैं। एक ही साइड में एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, या एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर। सो लाइन के बाहर 1, लाइन के अंदर 5। सो 1 और 5, 2 और 6। सो लिखना शुरू करते हैं, एंगल 1 कॉमा एंगल 5 एंड एक लास्ट पेयर जो आपका बचा एंगल 2 कॉमा एंगल 6। तो ये आपका पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्लीट हो गया जो आपको लिखना था। इसी में सेकंड आपका आता है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपको लिखना है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर, अल्टरनेट भी होना चाहिए, इंटीरियर भी होना चाहिए। सो क्वेश्चन पर गौर करिए। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल कितने हैं इसमें? ये दिख रहे हैं आपको 2, 3, 5 और 8। ये केवल 4 एंगल ऐसे हैं जो आपके इंटीरियर हैं। अब इसमें अल्टरनेट क्या है? मैंने बताया था अल्टरनेट में अपोजिट साइड का जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसमें एक लेफ्ट साइड का लेते हैं और एक राइट साइड का। ये देखिए ये अपोजिट है, ये लाइन के उस तरफ है लेफ्ट में और ये लाइन के राइट में। वो इंटीरियर मतलब चारों अंदर के, दोनों पहला लाइन के अंदर। सो इंटीरियर हैं। वो अल्टरनेट क्यों है? एक लाइन के लेफ्ट साइड में और एक लाइन के राइट साइड में, अल्टरनेट अब इसको बोलेंगे। सो ये 3 और 5 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना, एंगल 3 और एंगल 5। और दूसरा क्या बन गया? 2 और 8। तो लिखते हैं एंगल 3 एंगल 5 और दूसरा आपका जो पेयर बना एंगल 2 और आपका एंगल 8। सो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन गया। इसी में अब तीसरा क्वेश्चन को फिर पढ़ना शुरू करते हैं। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे।
द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये क्वेश्चन है आपका, फिर से देख लीजिए। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल मैंने आपको बैक क्वेश्चन में भी बताए थे, आपको केवल पेयर्स लिखने हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो इंटीरियर एंगल के पेयर हैं सेम साइड के, बहुत सिंपल है। सेम साइड को देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी गई हुई है, इसमें इंटीरियर एंगल में कौन कौन से बन रहे हैं आपके, आराम से देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक तो 2 और 5, 2 और 5 और 3 और 8, ये 3 है, ये 3 है आपका। सो सेम साइड के लिखने हैं। सो सेम साइड ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के, सेम साइड मतलब हम लेफ्ट साइड पे चले तो 3 और 8 हैं इंटीरियर एंगल आपके। सो 3 और 8 और 2 और 5, तो यहाँ लिख दीजिए आप पेयर में एंगल 3 कॉमा एंगल 8, और सेकेंड आपका हो गया एंगल 2 कॉमा हो गया एंगल 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा गया है, और वो 4th क्वेश्चन पर हाईलाइट करेंगे, द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, ये चौथा क्वेश्चन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी मैंने आपको बताए थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये देखिए 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2, 5 के वर्टिकल अपोजिट 7 और 8 के वर्टिकल अपोजिट 6, ये वर्टिकल अपोजिट होते हैं। वर्टिकल मीन्स एक दूसरे के, वर्टिकल शीर्ष कहते हैं ना इसको, वर्टेक्स के अपोजिट। तो वर्टेक्स आपका ये है एंगल का, सो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। सो 1 और 3, 4 और 2, 5 और 7, 8 और 6, आपने वर्टिकल अपोजिट। सो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखने हैं आपको। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखिए आप 1 और 3, एंगल 1 एंगल 3, ये बुक सामने रखते हैं। ये देखिए 1 के एंगल है 3, और ये देखिए एंगल 4 और एंगल 2, फिर देखिए एंगल 8 और एंगल 6, एंड लास्ट का पेयर वर्टिकल अपोजिट का हो गया एंगल 5 और एंगल 7। सो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल के पेयर हो गए। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। केवल आपको नेम देने थे एंगलों के पेयर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एंगल के नाम दिए गए थे, प्रॉपर्टी के नाम लिखने थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन को आप, ये आपके सामने फिगर है। इन द एडजॉइंग फिगर P पैरेलल टू Q, ये जो फिगर दिया गया है इसमें P और Q जो है वो पैरेलल हैं, और फाइंड द अननोन एंगल, आपको जो अननोन एंगल हैं, जितने भी इसमें अननोन एंगल दिए गए हैं वो फाइंड करने हैं। सो इसमें देखिए ये आपका A है, ये B है, कम कम दिख रहा है, ये आपका C है, ये D है, यहाँ पर E है, और ये F है। मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, आपकी बुक में कम दिख रहा होगा। ये 125 डिग्री है। ओके, अब आपको दिख रहा होगा आराम से। ये P पैरेलल टू Q, ये लाइन पैरेलल है निश्चित रूप से, तो सारे इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग है, ये सारे इक्वल होंगे। अब इसमें इस फिगर में केवल आपको P पैरेलल टू Q दिया गया है, और एक चीज़ ये दी गई है कि ये 125 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, और अननोन एंगल जितने भी हैं वो आपको सारे फाइंड करने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए हम शुरू करते हैं इस सवाल को। इसमें ये देखिए लीनियर पेयर है, ये लाइन बनी हुई है P, और ये देखिए अगर हम इसको गौर से देखें तो ये लीनियर पेयर बन जा रहा है। लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगलों का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। सो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि P पैरेलल टू Q, सो 125 डिग्री प्लस E, ये दोनों एंगलों का सम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल ये लीनियर पेयर हैं। ये देखिए एक ही लाइन है, लाइन आपको दिख रही होगी, ये देखिए लाइन, और इसी लाइन पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं। सो लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सो 125 डिग्री प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, ये आपका कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके,
ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखिए आप 125 डिग्री को राइट साइड में ले जाइए ट्रांसपोजिंग करके, सो ये माइनस का हो गया। सो ई की वैल्यू आप माइनस कर दीजिए 180 डिग्री में। सो ये माइनस किया तो जीरो का यहाँ से लिया तो 10, 10 में 5 गया 5 और ये आपका बचा 7, 7 में 2 गया 5। ई की वैल्यू आपकी हो गई 55 डिग्री। एक आपने अननोन वैल्यू इसमें फाइंड कर ली। कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं इसमें वैल्यू? आपको ई फाइंड करना था, एफ फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है और डी को। ये सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं, तो इसमें आपने ई को फाइंड कर लिया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं इसको। ये देखिए ई और एफ, ये देखिए गौर से, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो चूंकि एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, कारण लिख देते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सो आपका जो एंगल एफ है वो भी आपका 55 डिग्री का हो गया। सो ये आपका एफ एंगल भी फाइंड हो गया। आगे चलते हैं, ये एफ आपका 55 हो गया, तो एफ और ए ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि ये देखिए अंदर हैं लाइन के, ये सारे इंटीरियर एंगल हैं, ये सारे इंटीरियर एंगल हैं। सो ये लाइन के लेफ्ट साइड में है और ये लाइन के अंदर देखिए ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। ये कौन से एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा एफ, क्यों? ये होंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो ए और ये देखिए ए और एफ आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो आपकी जो ए की जो एफ की वैल्यू 55 थी, तो आपका ए की वैल्यू भी 55 डिग्री हो जाएगी। ए भी आपका फाइंड हो गया। अब आप फिर फिगर में देखिए ए और सी ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो आगे चलिए, ए इक्वल टू सी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये सारे एंगल बस एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक दूसरे को समझते हुए इसको फाइंड करना। तो आपकी जो सी की वैल्यू है वो भी कितनी हो गई? 55 डिग्री। अब आपका देखिए ए भी निकल आया, सी भी निकल आया। अब क्या बच रहा है आपका? बी बच रहा है और डी बच रहा है। ओके, ठीक है। तो ये देखिए बी और डी बच रहा है, हाँ ठीक। ये डी को देख लेते हैं, डी क्या है? ये देखिए सेम साइड के एफ और डी, फिर से देखिए एफ और डी, ये देखिए सेम साइड, ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड। ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये 180 होंगे। एफ प्लस डी, यस एफ प्लस डी ये 180 के हो जाएंगे। सो आगे चलते हैं, एफ प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के। तो जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल में, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये आपको मैं प्रॉपर्टीज पहले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सो एफ प्लस डी, ये दोनों देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल है। सो एफ प्लस डी कितना हो गया आपका? 180 डिग्री हो गया। एफ की वैल्यू आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री, से यहाँ से उठा के रख दीजिए। डी इक्वल टू 180 डिग्री, डी की वैल्यू निकाल ली है। 55 डिग्री को ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, राइट साइड में चला गया, तो जो डी की वैल्यू है इसको माइनस कर दीजिए। 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 5 गया 2 और ये 1। सो डी की वैल्यू आपकी आ गई 125। ये डी भी आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए डी बचा क्या है आपका? केवल एंगल बचा हुआ है शायद बी। ओके, सो एंगल बी फाइंड करना। सो डी और बी देखिए ये वर्टिकल अपोजिट है, ये डी है और ये बी है। आपके पास बुक है, आप आराम से देखिए। सो एंगल डी और बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो आगे देखिए, डी इक्वल टू वी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो आपकी बी की वैल्यू भी, डी और बी इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो डी आपका 125 आया है। सो बी इक्वल टू बी 125। सो सारे एंगल जो अननोन थे वो आपने फाइंड कर लिए। एक बार आप चाहें तो लास्ट में उनको सबको लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या फाइंड किया। आपने फाइंड किया ई इक्वल टू 55 डिग्री, ये देखिए। फिर आपने क्या फाइंड किया? आपने फाइंड किया एफ इक्वल टू 55 डिग्री, ये सेकंड नंबर फाइंड किया। फिर आपने ए की वैल्यू फाइंड की, वो भी 55 डिग्री। फिर आपने सी फाइंड किया, वो भी 55 डिग्री। फिर आपने डी फाइंड किया 125 डिग्री और फिर आपने लास्ट में बी फाइंड किया, वो भी 125। तो सारे अननोन एंगल आपने
उसी प्रॉपर्टीज़ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल एंगल या करस्पॉन्डिंग या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के बेसिस पर आपने कंप्लीट कर लिए। सो ये आज के लिए 3 क्वेश्चन थे। ओके।